किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि किसी ने मुझसे पूछा कि इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो। किसी ने पूछा कि इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो, तो मैंने कहा कि दिल तोड़ना पड़ता है लफ्ज़ों को जोड़ने से पहले। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी जो बताती है कि हमारी ज़िंदगी के दुख, निराशा, तकलीफ और दर्द का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। जो व्यक्ति इस समस्या के हल को जानना चाहता है वो इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनने और समझने के बाद शायद उसके अपनी ज़िंदगी को देखने की जो नज़रिया है वो बदल जाए। तो चलते हैं इस विशेष कहानी की ओर और कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक साधु अपने शिष्य के घर पे ठहर गया। उसका शिष्य बड़ा अमीर आदमी था। उसके बहुत से व्यापार थे और उसके घर में कई नौकर चाकर भी थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। साधु महाराज साल में एक बार व्यक्ति के घर आकर जरूर ठहरते थे, क्योंकि वो व्यक्ति जिस शहर में रहता था उस शहर में साधु महाराज के गुरु जी का एक बड़ा मंदिर भी था। इसलिए साधु महाराज जब भी अपने गुरु से मिलने आते थे तो अपने शिष्य के घर एक रात जरूर ठहरते थे। इससे पहले जब भी साधु महाराज घर आते थे, शिष्य बड़ा खुश और उत्साहित दिखता था। लेकिन साधु महाराज जब इस बार शिष्य के घर आए तो उन्होंने अनुभव किया कि आजकल उनका शिष्य बड़ा परेशान दिख रहा है, साथ ही चिंता और दुख में रह रहा है। साधु महाराज ने उनकी पत्नी से पूछा कि आजकल क्या बात है, आपके पति क्यों इतना उदास रह रहे हैं, क्या कोई बड़ी परेशानी आ गई है। तब शिष्य की पत्नी ने कहा कि हाँ, आजकल उनको व्यापार में 10 लाख रुपए का फायदा हो गया है। तो फिर साधु महाराज ने कहा कि क्या कोई व्यक्ति फायदे के बावजूद भी दुखी हो सकता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यदि उन्हें फायदा हुआ है तो वो इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। उनको आखिर किस बात की इतनी परेशानी है जो उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि उनकी कमाई में 10 लाख रुपए की और अधिक इजाफा हो गया। तो मुस्कुराते हुए पत्नी ने बोला कि हाँ, यदि आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मुझे व्यापार में 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब ये सभी बातें सुनकर साधु महाराज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप तो पहेलियां बुझा रही हो, आखिर बात क्या है। अभी बोल रही थी कि 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है और फिर बोल रही हो कि बिजनेस में 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। तब शिष्य की पत्नी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मेरे पति को फायदा और नुकसान दोनों एक साथ ही हुए हैं। तब साधु महाराज और भी सोचने लगे और साधु महाराज ने फिर पूछा कि आखिर ये चीज कैसे हो सकती है कि एक ही व्यक्ति को एक समय पर फायदा और एक ही समय पर नुकसान भी हो गया हो। तब पत्नी ने कहा कि मेरे पति को 10 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनके व्यापार में उन्हें 20 लाख रुपए का फायदा होगा। इसलिए वो आजकल ये सोच सोच के उदास रह रहे हैं कि उन्हें 10 लाख का नुकसान हो गया, जबकि उनको 20 लाख का फायदा होना था। साधु महाराज को ये बात बड़ी अजीब लगी। लेकिन शाम को जब साधु महाराज के पास शिष्य बैठा हुआ था, तब साधु महाराज ने फिर से अपने शिष्य से कहा कि मेरे परम प्रिय शिष्य, तुमने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन इस बार मैंने देखा कि तुम्हारा जो चेहरा है वो चिंता से भरा हुआ है। तुम इस बार थोड़े अनमने से दुखी, उदास और परेशान से लग रहे हो। तो उसने कहा कि क्या बताऊं गुरुजी, मेरे व्यापार में मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, जबकि मुझे 20 लाख रुपए के फायदे की उम्मीद थी, लेकिन फायदा सिर्फ 10 लाख रुपए का ही हुआ। अब ये सारी बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे कि इस इंसान का ध्यान 10 लाख रुपए के नुकसान की ही तरफ है, लेकिन जो 10 लाख रुपए का फायदा हुआ उस तरफ इस व्यक्ति का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि यह इंसान केवल उम्मीद पर ही टिका था कि मुझे
20 लाख का ही फायदा होना है। तब गुरु ने इसे समझाया कि तुम्हारी परेशानी व उदासी का कारण तुम्हारी बड़ी उम्मीदें और देखने का नजरिया है, जो कि पूरी तरह से नकारात्मक है। और इसी वजह से तुम्हारा ध्यान बार बार 10 लाख रुपए के नुकसान की तरफ जा रहा है, जबकि तुम उसकी जगह ये सोचकर खुश भी रह सकते हो कि तुम्हें 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है। यानी कि अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। बस यही बात हम सबके साथ है। जरा सोचिए कि उस इंसान को अगर केवल 10 लाख रुपए के फायदे की उम्मीद होती तो क्या वो इंसान उदास होता? बिल्कुल नहीं। अगर उसे सिर्फ 5 लाख रुपए की उम्मीद होती तो ऐसे में उसे 10 लाख रुपए का फायदा हो जाता तो वो कितना खुश होता। यानी एक बात यहाँ पे साफ साफ दिखती है कि इंसान के दुख का एक बड़ा कारण उसकी उम्मीदें, उसकी आकांक्षाएं और उसके देखने व सोचने के गलत नजरिए ही होते हैं। इंसान बड़ी बड़ी उम्मीदें और आकांक्षाएं अपने मन में बना लेते हैं कि मुझे वो मिल जाए, मुझे यह मिल जाए, और इन्हीं सभी चीज़ों के चक्कर में अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो इंसान उस बात को लेकर सोचने लगता है, दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है और परेशान हो जाता है। इसलिए जीवन में उम्मीदें इतनी ही रखें जितनी मेहनत की हो। की गई मेहनत से ज़्यादा बेहतर परिणाम की उम्मीद रखना आपको निराशा की ओर धकेल देगी। और जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन हमें आशा के अनुसार फल नहीं मिलता। उस वक्त भी ये धैर्य रखें कि हो सकता है आज हमें ये फल नहीं मिला, लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद हमने जो बीज लगाया है, जो कर्म रूपी, मेहनत रूपी बीज हमने बोया है, एक न एक दिन उस पेड़ पर फल जरूर लगेंगे और निश्चित रूप से देर से ही सही हमें भी हमारे हिस्से का फल जरूर प्राप्त होगा। तो हमेशा इस आशा के साथ कि जीवन में बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं ही आपके सबसे बड़े दुख का कारण हैं। आकांक्षाओं को आप जितना सीमित रखेंगे आपका जीवन उतना ही सुखद, उतना ही सरल और उतना ही सुखी हो जाएगा। आकांक्षाएं कम रखें, मेहनत निरंतर करते रहें तो निश्चित रूप से जीवन में खुशी का सबसे बड़ा राज यहीं छिपा होता है।